सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने अध्याय 11 ज्ञान सागर का सितारों से आगे पढ़ा, जिसमें कल्पना चावला की जिंदगी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम लोग इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला कैसे परिवार से उनका संबंध था, किस तरह के परिवार से उनका संबंध था? कल्पना चावला का परिवार अत्यंत मध्यम वर्गीय था। कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली? कल्पना चावला हरियाणा के करनाल की रहने वाली थी। कल्पना चावला 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सभी भाई बहन उन्हें प्यार से घर में मोंटू पुकारते थे। जब 8वीं कक्षा में कल्पना आई तब वो विदेश अंतरिक्ष में जाने, इंजीनियर बनने का सपना देखने लगी और अपने सपने को पूरे करने में बहुत लग गई। और बहुत जल्दी उन्होंने अपने माता पिता से अपनी इच्छा जाहिर की। उनकी माता संजोती और पिता श्री बनारसी लाल चावला थे, और कल्पना को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करने में उनकी माता संजोती का बहुत बड़ा योगदान। वह बेटी के हर सपने को साकार कर देना चाहती थी। पहले बेटी ने इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की, किंतु बाद में वह अमेरिका जाकर के भी पढ़ना चाहती थी और विदेश की सैर, अंतरिक्ष की सैर भी करना चाहती थी। उनकी माता ने इस काम में उनका सहयोग दिया और कल्पना विदेशी परिवेश में पहुंच गई, लेकिन वहां उन्हें अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहाँ पे उनका एक मित्र उन्हें मिला जो जिनका नाम था जीन पियरे हैरिसन। उन्होंने और उन्हें उनके माता पिता कल्पना के बारे में हम यहाँ देख ले। कुछ नया करने का लगन और उत्साह उनमें बचपन से ही था और बचपन से ही वह सितारों की सैर करना चाहती थी। कल्पना अंतरिक्ष यात्री के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद वह चांद पर भी उतरना चाहती थी। बचपन से उनकी इच्छा थी कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बने और वह अपने इच्छा को पूरी करने के धुन उनके ऊपर हमेशा सवार रहती थी और उसके लिए वह सतत प्रयासरत भी रहती थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था कि मैं बचपन से ही जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। तो अगर हम कोई काम करने का ठान लेते हैं, मन में सोच लेते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हो लेते हैं, तो उस काम को हम अवश्य पूरा करते हैं और फिर दुनिया की कोई शक्ति हमारे मार्ग की बाधा नहीं बन सकती है। कल्पना ने साबित करके दिखाया। इसके पहले हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि अमेरिका पहुंचने पर उनकी भेंट लंबे कद के व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई, जिन्होंने कल्पना को विदेशी परिवेश में ढलने में काफी सहायता प्रदान की। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। इसके अतिरिक्त कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन भी उनका मित्र बना और इराज कलखोरन ने कक्षा में प्रवेश तथा उससे उत्पन्न समस्याओं को भांप लिया। कल्पना किन किन समस्याओं का सामना कर रही है और वहां के तौर तरीके वह उन्हें समझाने लगा। कल्पना में एक और विशेषता थी कि वह शर्मीले स्वभाव की थी, किंतु एक अच्छी श्रोता भी थी। श्रोता अर्थात सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। वह एक अच्छी श्रोता भी थी।
जीन पियरे से उनकी मित्रता जो थी धीरे धीरे मित्रता उनकी बढ़ती गई और वह अपने परिवार की रूढ़ियों को तोड़ करके और जीन पियरे हैरिसन से उन्होंने शादी करने का निर्णय ले लिया। यह उनका एक बहुत बड़ा साहसी कदम। इस उम्र में मध्यम वर्गीय परिवार में अत्यंत रूढ़ि परिवार की जन्मी हुई कल्पना 1983 में एक सामान्य समारोह में जीन पियरे हैरिसन के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। कल्पना का यह साहसी कदम इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वह एक रूढ़िग्रस्त परिवार में रहने वाली थी, जहां रीति रिवाज को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई। लेकिन कल्पना ने सारे रीति रिवाज को तोड़ करके, उससे ऊपर उठ करके उन्होंने विदेश में जाकर एक विदेशी लड़के से शादी की। किंतु विवाह भी उनकी सपनों में कभी बाधा नहीं बना। विवाह के बाद भी कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ओनर्स सेट मैथ्स इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई। उनका दायित्व एरोडायनामिक्स के आधिकारिक प्रयोग की तकनीकी तैयार करना और उसे लागू करना था। तो ये सब, इसके अलावा भी उनका रिसर्च चलता रहा और अपने सपने को साकार करने में वो दिन रात प्रयासरत थे। नासा के अतिरिक्त अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। और ऐसे समय में ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइकल बेरी ने आम सभा की बैठक में क्या कहा। तो बच्चों, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, याद कर लेंगे अच्छी तरह से। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा किए जाने का गौरव भिन्न लोगों को ही प्राप्त होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। 10 चालकों के 1 वर्षीय प्रशिक्षण में वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 10 चालकों के दल में 9 अभियान विशेषज्ञ थे, जिनमें से कल्पना एक थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। उन्हें धीरे धीरे मौका भी मिलता गया और उनकी प्रतिभाओं को देखते हुए उन्हें अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। तब तक कल्पना नासा में सामान्य केसी के नाम से विख्यात हो गई। कल्पना चावला को लोग केसी के नाम से वहां जानने लगे और उनकी टीम उन्हें केसी के नाम से ही पुकारती थी। वह नासा चुनाव गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हुई और धीरे धीरे से करते हुए वह अपने सपनों की तरफ उड़ान भरने लगी थी। और ऐसा प्रयासरत रहते उन्हें पहली बार अंतरिक्ष में जाने का उनका सपना साकार होता हुआ उन्हें दिखने लगा और वह था डेट 19 नवंबर 1997 को, जो भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे था, जिसमें उन्हें STS-87 अंतरिक्ष यान के द्वारा उनका यह सपना पूरा हुआ। इस यान के द्वारा उन्हें उड़ान भरने का मौका मिला। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी और कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हो रही थी, इसलिए वह अत्यंत उत्साहित और रोमांचित भी थी। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल। कल्पना के लिए यह अनुभव स्वयं में विनम्रता और जागरूकता लिए हुए था। एक अनोखा अनुभव उनके पास था और बहुत सारी उत्सुकताएं उनके अंदर पड़ी हुई थी कि अंतरिक्ष में जाएंगे और क्या क्या उन्हें पता करना, अंतरिक्ष की कौन कौन सी जानकारी उन्हें हासिल करनी है, वह अनेक लालसाओं से भरी हुई थी। और इस तरह से उन्होंने अपनी पहली यात्रा जो है वह पूरी की और सफलता हासिल की। उस यात्रा को पूरी करके वह वापस आ गई। नासा ने पुनः कल्पना के इस प्रतिभा को दोबारा मौका दिया और अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुन लिया। जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया।
1997 में नवंबर में वह गई और फिर 1998 में उन्हें शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साथ सम्मान का उत्तरदायित्व भी उन्हें सौंप दिया गया, यानी उनकी जिम्मेदारियां पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई। बाद में वह चालक दल प्रणाली तथा आवासीय विभाग की प्रमुख भी नियुक्त हो गई और अपनी प्रतिभा को उन्होंने वहां भी साबित किया और वह उस आवासीय विभाग की प्रमुख भी नियुक्त हुई, यानी उस विभाग का, उस डिपार्टमेंट का उन्हें चीफ बना दिया गया। सन 2000 में उन्हें STS 107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। ये दूसरा विमान था, ये दूसरा यान था उड़ान भरने के लिए तैयार। STS 107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया। वैज्ञानिक नाम उसका STS 107 था, किंतु इस अंतरिक्ष यान को कोलंबिया के नाम से जाना गया और इसका प्रक्षेपण भी कोलंबिया के नाम से ही हुआ। सन 2003 दूसरा मौका उन्हें मिला अंतरिक्ष में जाने का। तो बच्चों यहाँ हम ध्यान देंगे कि पहली बार यात्रा उन्होंने 19 नवंबर 1917 को की, 19 नवंबर 1997 को की और दूसरी यात्रा उन्होंने 16 जनवरी 2003 में की। STS 107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। मैंने पहले भी बताया है बच्चों कि यह जो अभियान था वह एक वैज्ञानिक खोज पर आधारित था। यह उड़ान इसलिए भरा जा रहा था कि कुछ वैज्ञानिक खोज करनी थी, कुछ जानकारियां हासिल करनी थी। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे और वहां जाने के लिए यह सतत प्रयत्नशील रही और उसके लिए वह 16 घंटे अंतरिक्ष विज्ञान और जीव विज्ञान पर तरह तरह के प्रयोग, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट ये करती है। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के पश्चात वापसी के समय विमान पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह का भयंकर घटना घटी वह इतिहास की बात है। सब कुछ सही जाते हुए एक अनहोनी ऐसी हो गई कि यह यान जो था वह जैसे ही पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश किया, यहाँ एक भयंकर घटना घट गई और संपूर्ण विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना थी। वह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गई और कल्पना सहित उनके 6 यात्रियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु इसमें। यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। पूरा देश स्तब्ध था और हम पूरे देश में सन्नाटा और उदासी फैल गई थी। घर घर में उस दिन उदासी थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया और हमारे वैज्ञानिक कोशिश करते रहे लेकिन वह इस पर काबू नहीं पा सके। इसलिए इसे अनहोनी का भी नाम दिया जा सकता है। तो कभी न होने वाली चीज वैज्ञानिकों ने भी ऐसी नहीं सोची थी कि कभी ऐसा होगा और यह हो गया। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह को सुनने में विलीन हो गई और वह हमेशा के लिए उनकी आत्मा जो है वह परमात्मा से जाकर मिल गई। सदैव संसार में वह विद्यमान रहेंगी लेकिन उनकी कृति, उन्होंने जो कार्य किया की वजह से वह हमारे बीच सदैव अमर रहेगी और हम नहीं, हमारे आने वाली कितनी पीढ़ियां उन्हें पढ़ेगी, समझेगी और उनसे प्रेरणा हासिल करेगी और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगी। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी और उन्होंने अत्यंत मध्यम वर्गीय परिवार के होते हुए भी इतना बड़ा स्वप्न देखकर उसे पूरा करने का जो अपना लक्ष्य बनाया था, जो उन्होंने कोशिश की थी, उनमें उन्हें पूरी तरह से सफलता हासिल। लेकिन कालचक्र के आगे सब विवश हो गए हैं और कल्पना भी कालचक्र के आगे विवश हो गई और अकस्मात अनहोनी ने उन्हें उनकी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। तो यहाँ तक बच्चों हम ये अध्याय पढ़ लिए। अब हम इसके अभ्यास पर नजर डालते हैं। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार थी? कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से इस प्रकार भिन्न थी। पेज नंबर हमारे ख्याल से 60 में है। हाँ 60 में
आप इसका आंसर ये हो सकता है, दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर कुछ अलग सोचती थी। इससे वह अन्य लड़कियों से भिन्न थी कि जहां इस उम्र में लड़कियां स्नातक और वैवाहिक संस्कार, नौकरी, अपने करियर को सोचती है, वहां कल्पना कुछ और ही सोच रही थी। और क्या सोच रही थी कि विदेश जाकर के वह पढ़ाई करे और अंतरिक्ष की यात्रा करे। उनकी सोच उस समय वहां थी। तो इसलिए कहा जाता है कि कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। दूसरा क्वेश्चन, कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला? स्वयं को विदेशी परिवेश में ढालने में कल्पना को परेशानियां आ रही थी, किंतु उन्हें मदद करने वाले लोग भी थे। और अमेरिका पहुंचने पर, दिया हुआ है यहाँ, अमेरिका पहुंचने पर उनकी पहली भेंट लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई कठिनाई नहीं। कैसे अपने आप को उन्होंने ढाला? जीन पियरे हैरिसन से उनकी मुलाकात हुई और उस अमेरिकी व्यक्ति के घर के पास ही, निवास के पास ही कल्पना ने अपार्टमेंट ले लिया, अपार्टमेंट में फ्लैट ले लिया और वह रहती थी। और वह जीन पियरे हैरिसन इन्हें दिन रात वहां के माहौल के वातावरण को समझाते थे, जिस कारण इन्हें विदेशी परिवेश में ढलने में कोई परेशानी नहीं हुई। आराम से विदेशी परिवेश में अपने आप को यह ढाला। तीसरा क्वेश्चन देखिए, माइकल बेरी ने आम सभा में क्या कहा और क्यों? माइकल बेरी ने, इसके पहले भी हमने बताया था बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। माइकल बेरी ने, ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव बिरले ही लोगों को के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह कल्पना के अंदर की प्रतिभा को, उसकी लगन को वह देख रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि कल्पना इस कार्य में पूरी तरह सफलता हासिल करेगी, इसलिए उन्होंने कल्पना के लिए ऐसे शब्द कहे। क्वेश्चन नंबर 4, कल्पना ने कब कब अंतरिक्ष यात्रा की? कल्पना ने पहली यात्रा 19 नवंबर 1997 में की और दूसरी यात्रा उन्होंने 16 जनवरी 2003 को की। और उन्हें किस तरह के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई? पहली बार उन्हें अभियान विशेषज्ञ के रूप में भेजा गया था। पहली बार कल्पना जो है वह एक अभियान विशेषज्ञ के रूप में, यहाँ दिया हुआ है, STS अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ इस उड़ान के चालक दल के कुछ पुराने अनुभवी, और यहाँ पे इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल। पहली यात्रा में वह अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी और दूसरी यात्रा में किया गया है कि सन 2000 में उसे STS 107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। तो वह दूसरी यात्रा में एक चालक दल की टीम के रूप में, टीम के एक सदस्य के रूप में उसमें शामिल हुए। तो कल्पना की यह दोनों यात्रा जो थी अत्यंत रोमांच भरी हुई थी। अब देखते हैं, नीचे कुछ कथन गलत दिए गए हैं, पाठ के आधार पर इन वाक्यों को सही करके लिखें। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई थी, यह गलत है बच्चों। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में हुई थी और यहाँ दिया है बाल विद्या निकेतन में, यहाँ पे बाल विद्या निकेतन नहीं होगा। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन। दूसरा क्वेश्चन, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी। फ्लाइंग क्लब जाती थी कल्पना? नहीं, वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती थी। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। यह बिल्कुल सही कथन है कि कल्पना एक शर्मीले स्वभाव की लड़की थी, लेकिन साथ में एक अच्छी श्रोता भी थी। वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी, बिल्कुल गलत। वह जहाँ प्रयोग करती थी वह वातानुकूलित नहीं था, एयर कंडीशन वहां नहीं लगा। लेकिन
वो आगे बढ़ने की उनकी धुन उन्हें सर्दी गर्मी बरसात का एहसास भी नहीं होने देती। और दिन रात और बिना वातानुकूलित प्रयोगशाला उनका नहीं था, फिर भी वह वहां घंटों कार्य करती। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह गलत है बच्चों, कल्पना को अंतरिक्ष में 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ और दोनों तिथि हमने आपको बता दी है। पहला 19 नवंबर 1997 और दूसरा 16 जनवरी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कल्पना की माँ का नाम क्या था? कल्पना की माँ का नाम संजोती था। ये होगा संजोती जो है यह इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे? कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण लगन और जुझारू प्रवृत्ति थी। कल्पना में लगन और संघर्ष करने की प्रवृत्ति, जूझने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है और जो व्यक्ति यह प्रवृत्ति रखता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। कल्पना का विवाह कब हुआ? कल्पना का विवाह 1983 में हुआ और किसके साथ हुआ ये भी आप जानते हैं, एक लंबे कद के अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन के साथ। कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब हुई? कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर 19 नवंबर 1997 में गई। बातचीत के लिए किसी नए परिवेश में ढलने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती है? अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। किसी भी नए परिवेश में ढलने के लिए हमें वहाँ के रहन सहन, खान पान, सब चीज में परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल अलग माहौल हमारे लिए होता है। एक देश से दूसरे देश तो और भी बहुत बड़ा माहौल हुआ। हम एक परिवार से दूसरे परिवार में जाते हैं तो हमें वहाँ का तौर तरीका और माहौल बदल जाता है और बिल्कुल नया परिवेश, यहाँ तो देश ही बदल गया था। तो अनेक तरह की सबसे बड़ी समस्या आती है बोली की, रहन सहन की, खान पान की, इन सारी परेशानियां हमें आती हैं। कल्पना चावला ने सिद्ध कर दिखाया कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। लड़का लड़की एक समान विषय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा कीजिए। यह चर्चा हम अवश्य करेंगे। अब वास्तव में लड़की लड़कियों में कोई अंतर नहीं रह गया है। अब दुनिया के हर कार्य दोनों मिलकर के साथ कर रहे हैं। कल्पना चावला ने अपनी किन विशेषताओं से स्वयं को प्रमाणित किया और कैसे? कल्पना ने की सबसे बड़ी विशेषता पहले पेज पे दिया हुआ है कि सबसे बड़ी विशेषता उनकी क्या थी जो बहुत प्रभावित किया। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। प्रफुल्ल स्वभाव तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना न तो काम करने में आलसी थी और न ही असफलता से घबराने वाली, यानी एक धैर्यवान लड़की। तो बच्चों ये हुआ उस पाठ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और उसका आंसर। इसके अलावा भी अगर कहीं आपको कोई परेशानी आए तो मैं मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। अनुमान और कल्पना। कल्पना में दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस न हो। क्या होता है यदि कल्पना में दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस न हो? तो वो अपने सपनों को कभी साकार नहीं करती और कल्पना की एक अलग पहचान नहीं बन पाती। हम आज उन्हें नहीं जान पाते। दूसरा, कल्पना स्वयं को अमेरिकी परिवेश में न ढाल पाती तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और जो कार्य वह इतनी जल्दी कर सकी उन्हें और समय लगता। वह इतनी जल्दी सफलता हासिल नहीं कर पाती। भाषा की बात, पाठ में से एक व ता प्रत्यय वाले 2 शब्द छांट कर लिखते। ये तो किताब से देखना पड़ेगा। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, जैसे सर्वजोर, अधिक, सर्वाधिक। पाठ में 5 संधि युक्त शब्द छाट कर, ये सब बुक में आपको वर्क करने हैं, ये होमवर्क में आप ले लेंगे और अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे से एक बार जरूर पूछ लेंगे। अब हम आते हैं एक बार इसकी पूरे सारांश की ओर नजर डाल लेते हैं। हाँ, पूरे सारांश की ओर नजर डाल लेते हैं। और देख लेते हैं कि मोटा मोटी तौर पे इस चैप्टर को हम समझ लेते हैं कि क्या था इस चैप्टर में। सितारों से आगे एक पावर पॉइंट के रूप में है हमारा यह। कल्पना चावला पहली भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 1961 हरियाणा के करनाल में। बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने की इच्छा रखने वाली थी।
परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, परिवार का मूल मंत्र। और इनकी विशेषताएं लगन, जुझारू प्रवृत्ति, प्रफुल्ल स्वभाव, असफलता से न घबराने वाली। अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए कठिन परिश्रम, घंटों प्रयोगशाला में कार्यरत रहना, वातानुकूलित न होने पर भी शिकायत न करना, अर्थात हर तरह के माहौल में अपने आप को व्यवस्थित करना। नासा द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुनाव, STS-87 यान द्वारा पहली यात्रा इन्होंने की। दूसरी बार कोलंबिया यान सन 2003 में अंतरिक्ष यात्रा। 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापसी के समय यान में विस्फोट और 6 यात्रियों समेत कल्पना की दुखद मृत्यु। तो यह हुआ उनसे जुड़ा हुआ मुख्य बिंदु। उम्मीद है कि बच्चों आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी और आप इस अध्याय को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें अवश्य बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।